Hi 2022 aspirants. I hope you are doing well and you are preparing well for JEE Mains and JEE Advance. तो JEE Advance से पहले JEE Mains आता है और इसके रिलेटेड मेरे पास आपके लिए एक खुशखबरी और एक दुख खबरी। पहले दुख खबरी से शुरू करता हूँ, फिर खुश कर दूंगा आपको। तो दुख खबरी ये है कि एनटीए के कुछ खास सूत्रों से पता चला है कि इस बार 4 नहीं बल्कि 2 अटेम्प्ट होंगे JEE मेन। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। और खुशखबरी है कि 4 नहीं 2 अटेम्प्ट होंगे। हाँ जी, सेम। अब पहले थोड़ा सा और दुखी कर देता हूं, उसके बाद खुश करूंगा, उसके बाद मोटिवेट करूंगा। 2 अटेम्प्ट होंगे, इसका मतलब ये है कि JEE एडवांस भी आपका सामने होगा, जल्दी ही होगा। No God! No God, please no! ये इसलिए हो रहा है ना क्योंकि 2020 और 2021 के जो बैचेस थे ना वो थोड़े से लेट शुरू हुए। मेरी जो खुद क्लासेस थी वो नवंबर एंड में शुरू हुई थी एंड नवंबर एंड कुछ ज्यादा लेट हो जाता, तो इस बार 2022 में एनटीए वालों ने सोचा थोड़ा जल्दी एग्जाम लेकर के थोड़ा जल्दी बैचेस शुरू करने का। तो आई होप कि आप लोग ये खबर सुनकर पैनिक हो गए होंगे। और मैं खुशखबरी की बात कर रहा था कि हाँ, खुशखबरी ये है कि 2 ही अटेम्प्ट होंगे। मैं बताता हूँ क्यों। पहले 4 अटेम्प्ट होते थे। 4 अटेम्प्ट में जो पहला दूसरा अटेम्प्ट होता था वो सबसे लीस्ट कॉम्पिटिटिव होता था और तीसरा चौथा का कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता था। एग्जाम्पल देता हूं, मेरे पहले अटेम्प्ट में 217 मार्क्स थे, उसमें 98.74 परसेंटाइल था। दूसरे अटेम्प्ट में 225 मार्क्स थे, 99.47 परसेंटाइल था। तीसरा अटेम्प्ट में नहीं दे पाया था। चौथे अटेम्प्ट में मेरे 240 मार्क्स थे, 15 मार्क्स ज्यादा हाईएस्ट थे, तभी मेरे 99.40 परसेंटाइल ही थे, 0.07 कम। और उस 0.07 का भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है रैंक्स में। तो इस बार क्या होगा कि इस बार केवल 2 ही अटेम्प्ट होंगे, जो कि डेट्स तो अभी रिलीज होने बाकी है, बट मेरे ख्याल से डेट्स जो होना चाहिए, फर्स्ट एक अटेम्प्ट तो बोर्ड के पहले ही हो जाएगा, लाइक मार्च एंड तक हो जाना चाहिए पहला अटेम्प्ट, और दूसरा अटेम्प्ट शायद बोर्ड के बाद होगा या बोर्ड के जस्ट पहले होगा। मतलब दोनों अटेम्प्ट के बीच में आई गेस 1 महीना का गैप होगा या 1-1.5 महीना का, जो भी गैप हो सकता है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट जो होगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मैं हमेशा से बोलते आ रहा हूं, जो भी मुझे रेगुलर देखते होंगे उन्हें पता होगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट हमेशा क्यों नीडेड है, क्यों हमेशा क्यों इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट अटेम्प्ट इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में जो कंपटीशन होगा ना वो सबसे कम होगा। और इससे खुशखबरी आप लोग को ये होना चाहिए ना कि जो थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट के बारे में सोच रहे थे, वो जो 30-40% बच्चे हैं ना, वो कंपटीशन से ऑटोमेटिक बाहर हो जाएंगे डिप्रेशन के कारण कि अरे मेरा बोर्ड सारा है, मुझे ये करना है, मेरा अभी तक सिलेबस खत्म नहीं हुआ। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपना सीट ग्रैब करें और अच्छा परसेंटाइल सिक्योर करें, तो आपको अभी तो दिल जान जोड़ करके मेहनत करना पड़ेगा। देयर इज नथिंग मोर लेफ्ट अबाउट इट, क्योंकि ज्यादा दिन अब बचा नहीं है, लास्ट टाइम आ चुका है। आपको अब मैराथन के रेस में स्प्रिंट मारना ही होगा। हाँ, और मैं बोल रहा था कि अब स्ट्रैटेजी आपको पूरी चेंज करनी पड़ेगी, तो मैं एक वीडियो इसके रिगार्डिंग डाल दूंगा कि आपको स्ट्रैटेजीज अब कैसे चेंज करनी है। अब कुछ बच्चे होंगे जिनका मेंस का प्रिपरेशन अच्छा नहीं होगा, दे नीड टू बी फास्टर सो दैट दे कैन कवर अप 2 मेंस एंड देन एडवांस, क्योंकि एडवांस भी अब जल्दी होने का न्यूज आ रहा है। और कुछ बच्चे होंगे जिनका मेंस का सिलेबस ओके है, बस उन्हें रिवीजन चाहिए और एडवांस करना है। कुछ बच्चे होंगे जिनका मेंस कंप्लीट है, वो एडवांस कर रहे होंगे। तो सबका स्ट्रैटेजीज अलग अलग है, तो मैं इसके बारे में बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। और मैं नोट्स नहीं दे पाया था अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो वो भी अब दे दूंगा, क्योंकि JEE मेंस का जो खेल है ना, JEE मेंस का जो खेल है वो स्पीड और एक्यूरेसी का खेल है। आप कितना नॉलेज जानते हो, किस स्पीड से बना रहे हो उस क्वेश्चन को, किस एक्यूरेसी से बना रहे हो। अगर आपके पास नोट्स होगा और आपके पास फॉर्मूलाज याद होंगे तुरंत, तो आपका बनेगा जल्दी जल्दी। तो फाइनल वर्ड्स में यही बोलना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स, नॉट मच टाइम इज लेफ्ट, और आपको अभी फाइनल स्प्रिंट मारना पड़ेगा ताकि आप अपना सीट ग्रैब कर सकें। नहीं तो फिर वो लॉस होगा आप ही के लिए, क्योंकि आपको फिर लगेगा कि मेरे साथ बैड लक हुआ, मेरे गवर्नमेंट मेरे साथ धोखा दे दिया। 2021 बैच को 4 अटेम्प्ट दिए, 2022 के साथ बोर्ड एग्जाम्स भी ले रहे हैं, 2 अटेम्प्ट भी ले रहे हैं। तो ये सब सिचुएशंस के लिए आपको रेडी होना पड़ेगा, बिकॉज इंडिया एक ऐसा कंट्री है ना जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशंस के हिसाब से चलता है और यहाँ पे एक जन के बोलने से कुछ नहीं होता है। इट डिपेंड्स ऑन मेजोरिटी। तो मेजोरिटी यही बोल रहा था कि 4 नहीं 2 अटेम्प्ट होने चाहिए, बिकॉज वो जो सेशन होता है ना कॉलेज का, वो काफी ज्यादा लेट हो जाता है। तो ये सब चैलेंजेस के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, इसीलिए आप मेहनत अभी से करना शुरू कर दीजिए। सारे लिंक्स, जो टेलीग्राम चैनल है, माई पर्सनल टेलीग्राम आईडी है, बाकी सारा चीज मैं अपना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।